तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको मैं ये बताने चाह रहा हूं कि मैं अभी हूं अमेज़न के जंगलों में नहीं। वो देख रहे हैं घर भी दिखाई दे रहा होगा, इधर भी घर दिखाई दे रहा है। देखिए इस तरह के घर होते हैं यहाँ। देखिए मैं अमेज़न के जंगलों में नहीं, मैं भारत के खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश में हूँ। वो अरुणाचल प्रदेश जहाँ सूरज सबसे पहले नतमस्तक होती है। ये हमारे भारत की खूबसूरती है, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उदय होता है। मैं उस उदय भूमि से हूँ। वैसे तो मैं रहने वाला बिहार का हूँ, बिहारी हूँ जी, लेकिन मैं यहाँ भारतीय सेना में सेवा दे रहा हूँ और मुझे इसी जंगलों में रहने की आदत सी हो गई है। पिछले 18 सालों से यही झेल रहा हूँ। एक चीज मैं बताऊं, हालांकि दिखाना नहीं चाहिए मुझे, मैं देखता हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए ये जानते हैं क्या है? ये हंस है, बत्तख है, मतलब बत्तख हमारे बिहार में बत्तख बोलते हैं। यहाँ की जो कल्चर है ना, लोग ज्यादातर नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज मतलब इनका जीवन है। इस तरह के घर होते हैं, स्थानीय लोग इसी घरों में रहते हैं। कैसे रहते हैं वो मत पूछिएगा मुझे, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकता और अंदर नहीं दिखा सकता। मैं पता नहीं कौन रहते हैं यहाँ पे, है ना। और इस तरह के लोग यहाँ रहते हैं, इस तरह के जंगलों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। ये जो मैं जिस जगह पर चल रहा हूँ ना, आपको कच्ची रोड जैसी दिख रही है। एक्चुअली कच्ची रोड तो है, पर यह एक NH है, नेशनल हाईवे है। मैं नाम नहीं बताऊंगा सुरक्षा की दृष्टि से कि यह कौन सा हाईवे है, लेकिन यह एक हाईवे है और भारत सरकार ने इन्हें बनाया है। और दूसरी बातें अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जंगल है, जंगल, झाड़, पानी। यहाँ के जो लोग रहते हैं ना, यहाँ के लोग का जीवन बहुत ही टिपिकल होता है। 12 महीने में लगभग 9 महीने तक लगातार बारिश होती है, लगातार, नॉन स्टॉप। ये देख रहे हैं जमीन भीगा हुआ, ये देख रहे हैं ये पानी चल रहा है, ये देखिए, है ना। और हर जगह पानी पानी मिलेगा। केले के पेड़ हैं। और ये आप सोच रहे होंगे कि वो हाजीपुर वाला केलवा है जी। नहीं, हाजीपुर वाला नहीं है। हाजीपुर वाला केला यहाँ नहीं मिलता है। ये पता नहीं कैसा होता है, जिस केले में बीज होता है। इस केले में खाने में कोई स्वाद नहीं है। यहाँ के लोग, अभी आप लोग आटा पीसते हैं ना, गेहूं का, मक्के का, जौ का, बाजरा का, जो भी जानते हैं, आटा का यहाँ पेड़ होता है। चूंकि मैं अभी उसको दिखा नहीं पाऊंगा, वो पेड़वा पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन मैं आटा देखा हूँ, ठीक ना। ये देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये है केले का पेड़। ये हमारा ब्लॉग है। देखिए हमारी आंटी है, हाय करिए। ये इनका गांव है। ये बोल रही है आंटी कि ये हमारा गांव है, ये घर है, इसी घर में रहते हैं। अभी देख लीजिए, है ना। तो इस तरह की जीवन है, बहुत ही टफेस्ट लाइफ। और ये दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखो ना, जो है ना रोड के पास जो है ना, ये स्लाइडिंग हो जाती है। हमेशा रोड ब्लॉकेज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बारिश होती रहती है। यहाँ के लोगों की जीवन जो है इसलिए टफ है क्योंकि प्रकृति ने इनके साथ बहुत ज्यादा ही क्रूर मजाक किया है, और ये क्रूरतम मजाक के बीच में अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है। यहाँ कोई ट्रेडिशन नहीं है कि आप बारात लेके जाएं, शादी करें, कथा पूजा करें, मिलाद करें, श्राद्ध करें, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ। यहाँ बस आज के बारे में सोचता है, आज की जिंदगी के बारे में सोचता है। जानते हैं यहाँ के सांसद हैं, कौन हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, पर वो एक ही सांसद है यहाँ पे। बहुत सारे MLA बनते हैं, डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं, पर करप्शन के मामले में बिहार उहार कुछ नहीं है जी। बिहार खाली बदनाम है, बहुत उच्चतम लेवल पर है। एक वोट में 1 स्कूटी दे दी जाती है यहाँ पे। समझ गए, 1 स्कूटी का कीमत 1 लाख रुपया होता है। तो कहने का मतलब इस तरह की जिंदगी है। यहाँ का जो घर होता है ना, वो बम्बो से बना होता है, इसी बम्बो से
जो आप बम्बू देख रहे हैं ना, यानी बांस, जैसे हम अपने गांव की भाषा में बांस बोलते हैं इसको, बम्बो। कई पढ़े लिखे लोग बम्बो बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हम तो इसको बांस ही बोलते हैं। और मतलब लकड़ी के घर होते हैं, लकड़ी के ही उनके बेड होते हैं, कोई बिछावन, कोई मैट्रेस, कोई गद्दा नहीं होता है, कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई एसी नहीं। भैया जिंदगी को ऐसे जीता है। देखिए एक घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल NH पर है, यह कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं है। लेकिन जानते हैं इनका जो ताला है ना, देखिए ताला कहाँ लटका हुआ है पता है, देख लीजिए ताला कहाँ है, ताला यहाँ लटका हुआ है, ताला गेट पर नहीं लगा हुआ है, ये गेट है। और इसी तरह के सुरक्षा की दृष्टि से लोग बाहर इसलिए ताला लगा देते हैं कि हम घर में नहीं हैं। यहाँ के लोग का दोहरा जिंदगी होता है पता है, यहाँ के लोग शहरों में भी घर बना के रहते हैं और यहाँ भी घर रहता है। तो जब बारिश के मौसम होते हैं ना, तो वो लोग दूर चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, और जब बारिश खत्म होती है सर्दी के मौसम में, तब ये यहाँ आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन यापन को सही तरीके से करने के लिए ये करते हैं। आपको मैंने एक चीज और दिखाऊंगा, ये देखिए, ये तालाब जैसा लग रहा है ना, एक्चुअली ये तालाब नहीं है। ये हमारे पंचायत में जिस तरह मुखिया जी विकास करते हैं, वो यहाँ के मुखिया ने सभी के घरों के आगे आगे ना पहाड़ों से पानी गिरता जो है उसको एकत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उनको बनाया जाता है ऐसा हब। अभी एक चीज और दिख रहा होगा, मैं ज्यादा नहीं दिखाना चाहूंगा, इस तरह के बहुत सारे चीज यहाँ पे मिल जाएंगे, और उस तरह के चीज जो है ना यहाँ पे आम हो गई है। तो यही नॉनवेज खाते हैं, इसलिए इन लोग को पालते भी हैं। गुड मॉर्निंग दादी, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? आपका गांव किधर है? शायद मेरी भाषा को नहीं समझे और मैं भी नहीं समझा, स्थानीय भाषा में बात करते हैं। और ये देखिए अरुणाचल में इस तरह के विकास के काम होते हैं कि छोटे छोटे जो ये हॉट लगा के थोड़ा सा जो बना हुआ है ना, ईंट का दीवार को लगाया हुआ, एक्चुअली वो जानते हैं क्या है? वो है डस्टबिन। वो जो भी यहाँ रोड पर डस्ट होते हैं, यहाँ के लोग ठंडा ज़्यादा पीता है, ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीता है, तो कोल्ड ड्रिंक के जो है ना बोतल्स इधर उधर फेंके हुए रहते हैं। तो यहाँ नगर पालिका वाले कह सकते हैं, या फिर जो स्थानीय लोग होते हैं यहाँ के, वो उसको डस्टबिन को उसमें डाल कर जला देते हैं। फिर बहुत सारे खाई है देखिए, हालांकि कैमरे में उतना नहीं दिखता होगा आपको, लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ कि 200 फीट से नीचे की खाई है। हाँ, तो यहाँ की जिंदगी इसी तरह है, और हम इसी जंगलों में रहते हैं, हमारी सेवा इसी जंगलों में होती है, जिंदगी चल रही है। आप लोगों का प्यार प्रेम, माँ बाप का आशीर्वाद है, दोस्तों का स्नेह है, बहुत सारा लोगों का सहयोग है, कट रही है और कटते रहेगी। तो यहाँ के जीवन के बारे में मैं आपको जो है ना कहीं जाके कहीं ब्लॉग करूँगा, किसी के घरों में जाकर, किसी दोस्तों से मिलकर, तो मुझे यहाँ के लोगों के बारे में और भी विशेष जानकारी मिलेगी। और जो बातें मेरे से छूट गई होगी आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद।